वीडियो एडिटिंग इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। आप किस तरीके से सोचते हो, ये मेरा सोचने का तरीका है। माइट भी हो सकता है आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर सोचते हो। जितना पार्ट आपका विजुअली होता है उतना पार्ट आपका ऑडियो में भी होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, वो कहते हैं ना कि म्यूजिक में ही क्वेश्चन है और म्यूजिक में ही आंसर है। तो स्पीड रैंपिंग की वीडियो में जितना ही अच्छा म्यूजिक आप सिलेक्ट करोगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपकी दिखेगी और प्रीमियम क्वालिटी का फील और एक इमोशनल कनेक्ट आपके व्यूअर्स आपके वीडियो से ले पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ये पूरा वीडियो दिखाना चाहूँगा कि हम आज क्या सीखने वाले हैं। और देखो, स्पीड रैंपिंग में मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये प्रीवियस मेरे पास्ट ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। पिछले 5 सालों से मैं इसी सेम इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और इस 5 सालों में मैंने बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किए हैं, फॉर अ म्यूजिक वीडियो, कमर्शियल, डॉक्यूमेंट्री, सिनेमा, फिल्म, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, एवरीथिंग। और उस बेसिस पर आज मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया ना, तो स्पीड रैंपिंग में आपको दोबारा वीडियो देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फुटेजेस है। पहली जो फुटेज है वो इस तरीके की है, आउटडोर फुटेज। सेकेंड जो इमेज है वो इनसाइड द हॉल है, इस तरीके की। और दोनों फुटेजेस में आप देखोगे तो एक ही डायरेक्शन में कैमरा मूव कर रहा है। तो इसी फुटेजेस की बात कर रहा हूँ कि इस फुटेजेस में स्पीड रैंपिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पर जो हमारी पहली फुटेज है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको आपको कंट्रोल आर प्रेस करना है। विंडो यूज़र्स के लिए कंट्रोल आर और मैक यूज़र्स के लिए कमांड आर। उसके बाद इस बीट पर मुझे चीज़ें थोड़ी फास्ट चाहिए, तो यहाँ से इस पॉइंट तक यहाँ पर क्लिक करके माउस लेफ़्ट क्लिक, यहाँ से मैं एक स्पीड पॉइंट ऐड करूँगा और कर्सर से इसको लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा फास्ट हो गया। इस साइड इस तरफ जैसे मैं माउस को यहाँ पर लाऊंगा तो इस तरीके का यहाँ पे माउस डायरेक्शन बनाएगा। इसको आपको लेफ़्ट क्लिक करके राइट की तरफ एक्सटेंड करना है, जिससे बाकी का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। तो हमारी जो वीडियो है ये 60 फ्रेम रेट्स पर रिकॉर्ड हुई है। अगर आपकी वीडियो 60 फ्रेम रेट्स पर रिकॉर्ड होती है तो आप उसको टिल 60% तक डाउन कर सकते हो, जिससे आपकी फुटेजेस फटेगी नहीं। अगर आप यूजुअली आप देखते हो कि अगर आप कम फ्रेम रेट्स पे रिकॉर्ड करते हो तो आपकी वीडियोस फटने लग जाती है, बट 60 फ्रेम रेट इज़ अ गुड इनफ, जिससे आपकी फुटेज है वो फटती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको और फास्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके का ये इफ़ेक्ट आ रहा है। बट यहाँ पर ये फास्ट था और अचानक से स्लो हो रहा है। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, इस पर हम माउस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रेड टाइम कंट्रोल का एक ऑप्शन आएगा और इसके नीचे एक रेड टाइम कर्व, तो इस पर क्लिक करेंगे और इसके जो कर्व है उसको स्मूथ करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे ही आपने रेड टाइम कर्व क्लिक करेंगे ऐसा ग्राफ आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पर कर्सर को रखना है माउस से लेफ़्ट क्लिक, जिससे ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से इस ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना है, तो ये कर्व थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा इसका। अब इसको प्ले करके देखते हैं। अब ये स्मूथ चला। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है इस बीट पर, तो इस बीट पर मुझे वीडियो को और फास्ट करना है, तो यहाँ से मैं एक स्पीड पॉइंट ऐड करूँगा, ऐड स्पीड पॉइंट, और उसको चलने दूँगा चलने दूँगा। यहाँ तक मुझे स्पीड बढ़ाना है इसका, तो यहाँ से एक और ऐड स्पीड पॉइंट, स्पीड इंक्रीज्ड। ये ज़्यादा फास्ट हो गया, थोड़ा कम फास्ट करेंगे बीट के अकॉर्डिंग। जहाँ तक मेरी बीट है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको रखूँगा। ओके, अब यहाँ कर्व में जाएंगे तो यहाँ पर कर्व में देखेंगे हमारे पास एक ऐसा ग्राफ बना है। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको स्मूथ कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको स्मूथ कर लेंगे, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, अब वीडियो देखते हैं यहाँ से। ठीक है, हमारी जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। अब यहाँ पर एक और नया बीट आ रहा है, इस नए बीट पर एक और ऐड स्पीड पॉइंट करेंगे
और रिमेनिंग जितने भी फुटेजेस हमारे बचे हैं, जहाँ तक ये स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ तक मुझे लगता है ये स्ट्रेट जा रहा है, उसके बाद थोड़ा सा क्रॉस हो जाता है, देखिए। तो जहाँ तक भी ये स्ट्रेट जा रहा है वहाँ तक मैं इसको कट कर लूँगा कंट्रोल बी से, या फिर मैक यूज़र्स के लिए कमांड बी, और यहाँ से कर्सर को यहाँ पर रखकर शिफ्ट करूँगा इसको लेफ़्ट की तरफ, ओके। और यहाँ पर जो कर्व मेरा बना है इस तरीके का, इसको मैं पकड़ूँगा और इसको स्मूथ कर दूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और फास्ट करेंगे। तो ये हमारी वीडियो है, पहली फुटेज में हमने कुछ इस तरीके की स्पीड रैंपिंग की है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने लास्ट में इसको फास्ट क्यों किया है, लास्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट करना है, बिकॉज इसके बाद हम नई क्लिप में शिफ्ट करेंगे, तो वहाँ पे एक स्मूथ ट्रांजिशन आने के लिए एंड में जो स्पीड है उसको आपको ज़्यादा फास्ट रखना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारी सेकेंड क्लिप है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आपको ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा। तो सेकेंड क्लिप है, सेम डायरेक्शन, कैमरा आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से, तो मुझे इस पॉइंट तक स्पीड को इंक्रीज करना है। यहाँ पे स्क्रीन इंक्रीज कर दिया है, राइट टाइम कर्व में जाना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से स्मूथ करना है, ये स्मूथ हो गया। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पर जाना है, कर्सर से राइट की तरफ इसको शिफ्ट करना है। मेरे पास पोटेंशियल है, मैं 60% तक ले जा सकता हूँ, बट मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है, मेरे को कम ही स्लो करना है, तो मैं कम करूँगा इसको। ये आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग है कि आपको कितनी जगह कितना स्मूथनेस चाहिए, कितना स्लो मोशन चाहिए। तो मेरे को और थोड़ा स्लो मोशन इसमें चाहिए, तो और कर लेता हूँ, मैं 70% तक इसको करता हूँ। अब जो हमारी सेकेंड क्लिप है इसका स्पीड थोड़ा कम है, इसको और फास्ट करना पड़ेगा 780। और जो फर्स्ट क्लिप है उसका एंडिंग पॉइंट का भी थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्ले करते हैं इसको। इसमें एक और सेकंड क्लिप में एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा कैमरा ऊपर नीचे मूव हो रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इंस्पेक्टर पैनल में आएंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक स्टेबलाइजेशन का पॉइंट है, स्टेबलाइजेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन को सिलेक्ट करूँगा, स्मूथनेस को थोड़ा बढ़ा दूंगा, स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करके स्टेबलाइज कर दूंगा, ठीक है। अब इसको प्ले कर दो, अब थोड़ा सा ये स्मूथ हो गया है, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि मैंने ट्रांसलेशन ही क्यों सिलेक्ट किया, मैं पर्सपेक्टिव भी कर सकता था, सिमिलैरिटी भी कर सकता था, बट ये जो पॉइंट सिलेक्शन होते हैं ये आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग होते हैं। आपको अगर पर्सपेक्टिव में ऐसे ही स्टेबलाइजेशन मिल जा रहा है तो आप पर्सपेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो, ट्रांसलेशन में सही मिल रहा है आप ट्रांसलेशन सिलेक्ट कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो ये मेरा एक अच्छा स्मूथ यहाँ पे ट्रांजिशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ से एक और पॉइंट आ रहा है जहाँ पे मेरे को बीट्स ऐड करने हैं, ऐड स्पीड पॉइंट, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक स्ट्रेट जा रहा है, उसके बाद एक क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ तक भी स्ट्रेट जा रहा है मैं उस पॉइंट तक इसको सिलेक्ट करूँगा। सो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से एक ऐड स्पीड पॉइंट, यहाँ से मैं एक स्पीड ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से ये इतना स्मूथ नहीं है बिकॉज हमने इसको स्मूथ नहीं किया है, तो स्मूथ कर देंगे यहाँ से। अब ये स्मूथ नहीं हो रहा है बिकॉज इसके कर्व को थोड़ा मैं एडजस्ट करना होगा अपने को। अब यहाँ से ये स्मूथ होगा, ठीक है। अब ये स्मूथ हो चुका है, थोड़ा सा और फास्ट करेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ से एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो जहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है वहाँ से एक स्पीड पॉइंट ऐड करूँगा। यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऐड स्पीड पॉइंट, और मुझे यहाँ तक फास्ट करना है, उसके बाद दूसरे सीन में एंटर करना है, दूसरे फुटेज में मुझे एंटर करना है, तो यहाँ तक मैं कट करूँगा। उसके बाद
इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट क्लिप है, अब आप बोलोगे कि स्पीड रैंपिंग में आपने कहा था कि जो वीडियो एक ही मोशन एक ही डायरेक्शन में होती है उसी को अपने को स्पीड रैंपिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे आप देखोगे कि कैमरा है यहाँ तक तो स्ट्रेट जा रहा था, उसके बाद कैमरा यहाँ से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, देखिए यहाँ से राइट की तरफ। तो मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो इसकी आने वाली क्लिप है, तीसरी क्लिप सॉरी, वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये मेरा जो है डायरेक्शन है दोनों फुटेजेस का वो सेम है। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्टेबलाइज करेंगे। पहले तो स्टेबलाइज करने के लिए ट्रांसलेशन सेलेक्ट करूँगा, क्रॉपिंग रेशियो थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड। तो ये फुटेज मेरी स्टेबलाइज हो चुकी है। इसमें हम कंट्रोल R सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तक मुझे स्पीड चाहिए, उसके बाद स्लो होना चाहिए वीडियो, तो यहाँ मैं ऐड स्पीड पॉइंट और यहाँ पे शिफ्ट टू लेफ़्ट। ओके, देखिए एक स्पीड क्रिएट हुआ। और जो यहाँ पे बाकी का जो पार्ट है इसको मैं स्लो करूँगा। यहाँ पे कर्सर को रख कर शिफ्ट टू राइट 70% तक मैं इसको स्लो करूँगा। अब यहाँ से अचानक से फास्ट होके स्लो हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्मूथ करने के लिए राइट क्लिक करेंगे माउस पर, रेड टाइम कंट्रोल के नीचे रे टाइम कर्व, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से स्मूथ करेंगे इसको। और यहाँ पर जैसे वीडियो आउट हो रहा है, हमने यहाँ पर करना भूल गए, तो यहाँ पर भी हम स्मूथ कर देंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद स्पीड पॉइंट ऐड यहाँ पर कट कर देंगे, यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो को एक बार और देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या एडिट किया है स्टार्टिंग से। सो मैं इसको प्ले करता हूँ। तो काफ़ी अच्छा और स्मूथ ट्रांजिशन यहाँ पर निकल कर आया है। सिर्फ 2 स्टेप फॉलो हमने किए हैं। पहली चीज़ तो ये कि स्पीड को फास्ट किया है बीट के अकॉर्डिंग और कम किया है। दूसरी चीज़, हमने जितने भी स्पीड फास्ट कम किए हैं उनके कर्व को स्मूथ किया है, जैसा आप देख सकते हो। इसी तरीके से आपको बाकी के जितने भी क्लिप्स हैं उनको एडिट करना है लाइन बाय लाइन। तो इतना करने के बाद ये जो बीच बीच में स्पीड वाले ट्रांजिशंस है ना, यहाँ पर अपने को मोशन ब्लर ऐड करना है। अब जो पेड वर्जन्स यूज़ करते हैं उनके लिए तो मोशन ब्लर इजी ऑप्शन है। एडजस्टमेंट क्लिप यहाँ से उठाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। एडजस्टमेंट क्लिप को कट करने के बाद यहाँ पर मोशन ब्लर सर्च करना है। ओपन इफेक्ट्स में यहाँ पर मोशन ब्लर का ऑप्शन है, बट ये पेड वर्जन्स के लिए है तो वही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो फ्री वर्जन यूज़ करते हैं उनके लिए एक और ऑप्शन है, एडजस्टमेंट क्लिप का आपको यहाँ पर लाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्यूजन टैब पर क्लिक करना है। फ्यूजन टैब पर क्लिक करने के बाद शिफ्ट स्पेस का बटन दबाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए डायरेक्शनल ब्लर। ये ऊपर वाला आ गया है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा लेंथ बढ़ा सकते हैं डायरेक्शनल ब्लर का, ग्लो ऐड कर सकते हैं अपने ट्रांजिशन में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद ये आपका एक मोशन ब्लर की तरह काम करेगा। तो इसको भी लिमिट में करना है अपने को। ओपेसिटी इसका हम थोड़ा कम कर देंगे जिससे ज़्यादा हैवी इफेक्ट ये ना दिखे, स्मूथ दिखना चाहिए, यही हमारा मोटो है इसमें। जब ये एक सीन से दूसरे सीन में शिफ्ट होता है तो देखिए स्मूथ दिख रहा है। अभी इसी को हम अल्ट दबाकर इसके ऊपर भी पेस्ट कर देंगे। देखिए ये ग्लो की वजह से वो वहाँ पर जो सीन शिफ्ट हो रहा है जिससे ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा है और सीन भी शिफ्ट हो जा रहा है, ये मोशन ब्लर की तरह फ्री वर्जन में काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद हमको यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड करना है। जैसे यहाँ पर स्पीड फास्ट है तो यहाँ पर हम वुश का साउंड इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिनेमैटिक एयर वुश का साउंड इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये जो साउंड इफ़ेक्ट है आपको पिक्साबे वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। आपको SFX पर जाकर सर्च करना है साउंड इफ़ेक्ट्स वुश एयर वुश,
तो ये सारी चीज़ें आपको साउंड इफ़ेक्ट यहाँ पर एंटर करना है। सो मैं वो डाउनलोड करके आपको यहाँ पर लगाकर साउंड इफ़ेक्ट्स दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमने वीडियो को एडिट कर लिया है और इसमें साउंड इफ़ेक्ट्स भी हमने ऐड कर दिए। साउंड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिल्म इंडस्ट्री और वीडियो एडिटिंग में। जितना पार्ट आपका विजुअली होता है उतना पार्ट आपका ऑडियो में भी होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एयर वुशेस लगाए हैं और मैं अगर म्यूज़िक को आपको बंद करके दिखाऊं तो आप सुन पाओगे। देख सकते हो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है ये साउंड इफ़ेक्ट। अब इसको हम एक बार म्यूज़िक के साथ सुनेंगे कि हमारा पूरा वीडियो कैसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो अगर आपको हमारा ये शॉर्ट ट्यूटोरियल पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी तो ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।